अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल खान लशारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल जवाब दे कौन। नाजरीन, मियांवाली के इलाका कुंदिया में डॉक्टर को बासर अफराद ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस भी मुलजमान के साथ मिल गई। मुतासरा डॉक्टर के घर पुलिस ने छापा लगाकर इससे 25 लाख रुपए और लाइसेंस शुदा असला छीन लिया। मजीद मुतासरा डॉक्टर शफीकुर रहमान का इस हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं। 2021 में सर एक अमानुल्लाह नामी शख्स ने मेरे से न्यू गाड़ियाँ परचेज़ की और वो गाड़ियाँ मुझे उसने कहा कि जी मैं 3 माह तक आपको इसकी पेमेंट अदा कर दूंगा, जिसके बाद वो मुझे 4.5 साल तक जलील करता रहा और उसने मुझे पेमेंट ना दी। मुझे उसने कुछ पेमेंट दे दी, उसके बाद उसने मुझे चेक दिए, वो चेक पे भी वो मुझे पैसे नहीं देता था। उसके बाद फिर वो मैंने चेक डिसऑनर करवाया। जैसे मैंने चेक डिसऑनर करवाया तो उसने कहा कि जी आप मुझे, मैंने तो डॉक्यूमेंट्स भी आपसे ले लिए हैं, आप किस बेस पे करके आप मेरे से पैसे ले सकते हैं, मैं तो आपको फ़लाँ जगह पे भी ब्लैकमेल करूँगा, फ़लाँ जगह पे भी ब्लैकमेल करूँगा, तो मैं पेमेंट आपको नहीं दूंगा, जो आपकी प्रॉपर्टी मैं उसके ऊपर कब्ज़ा कर लूँगा। तो इसी दौरान में सर मैंने डिफरेंट जगह पे एप्लीकेशंस दी, मैंने अपने राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद की और मैंने कहा कि जी मैं इस सिलसिले में करके अपने आप को डिफेंड करूँगा और अपने राइट के लिए जिस हद तक भी मुझे जाना पड़ा मैं जाऊँगा। तो इसके बाद मेरी कुछ बिरादरी के लोग अंदर आए, उन्होंने उनसे बात की, उसने कहा कि जी मैं आपको दोबारा से चेक देता हूँ और मैं टाइम देता हूँ। तो उस टाइम के दौरान में करके उसने मुझे कहा कि जी मैं आपको ये पेमेंट फ़लाँ डेट को 20 जुलाई को अदा कर दूंगा। तो जिसका उसके साथ मेरी ऑलरेडी मेरे पास स्टाम्प मौजूद है, मेरे पास चेक मौजूद है, जिसके अंदर उसने मेरे साथ कमिटमेंट की। उसने मुझे अमानतन तौर पर कोई चीज़ दी जो कि मैंने उसको वापस कर दी और उसके बाद भी अभी तक भी मेरी पेमेंट मुझे वसूल नहीं हुई। जिसके बाद मुझे कुछ मेरे अपने ससुराल वाले हैं, उन्होंने मेरे से डिमांड की कि जी वो पेमेंट हम उनसे ले लेंगे, आप हमें यहाँ पे रिसीविंग करके दें और आप अपनी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे नाम लगवाएं। तो मैंने कहा उसी दौरान में मैं ICU में एडमिट हूँ, अभी मेरा ये ऑपरेशन हो चुका है और मेरे यहाँ पे मेरे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मेरी हुई और वो जो मेरी बिगड़ गई, उसके बाद मुझे इस्लामाबाद में रेफ़र कर दिया गया। मैं 10 दिन ICU में तड़पता रहा और इस दौरान में वो मुझे डिमांड करते रहे कि जी आप अपनी प्रॉपर्टी ही हमारे नाम कर दें, अदरवाइज़ हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे। और आज भी वो सर मुझे थ्रेट दे रहे हैं और मैंने पुलिस को इसके लिए इन्फॉर्म किया है। थाना पुलिस कुंदिया को मैंने एप्लीकेशन दी है, मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशंस कराई है। उसके बाद मैंने उनसे अपनी प्रोटेक्शंस की रिक्वेस्ट की है। तो मुझे वहाँ से प्रोटेक्शन लेने की बजाय वो मुझे उन्होंने कोई प्रोटेक्शंस नहीं दी, उन्होंने मेरे से भत्ता मांगते हैं और मुझे वो कहते रहे कि आप इतने पैसे दे दें। इनका ऑन दी रिकॉर्ड मेरे पास सब सबूत मौजूद हैं और उसके बावजूद मैंने उनको कहा कि मैं एक सिटीज़न हूँ, मैं एक शरीफ सिटीज़न हूँ, हम एक डॉक्टर्स फैमिली से हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं कि किसी बंदे के साथ ऐसा, मतलब आज तक हमने पुलिस की किसी कार्रवाई में मुलविस नहीं रहे, ना हमारा कोई ऐसा रिकॉर्ड है क्रिमिनल के जिसमें हम कभी भी हमारे 40 ईयर्स में हमारे ऊपर किसी किस्म की कोई FIR हो। और उसके बावजूद भी उन्होंने हमें मेंटली तौर पे टॉर्चर किया है, उन्होंने मेरे घर के अंदर तोड़ फोड़ की है, उन्होंने मुझे थाने के अंदर बंद करके मेरे ऊपर तशद्दुद किया है। मैं वहाँ पे बेहोश रहा हूँ। उसके बाद उससे फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने घर के अंदर रेड किया है और मेरी 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, मेरी घर के अंदर तोड़ फोड़ की है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अभी तक रोते हैं, ये रोते हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे कि हम बाबा घर नहीं जाते, हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। और मेरे घर के अंदर जो मेरा नकदी, मेरा 25 लाख रुपए था वो मेरा उठा के ले गए और मैंने जब उनसे डिमांड की कि जी आप मुझे 25 लाख रुपए तो मुझे अपना वापस लौटा दें, जब मैं इस हालत में हूँ, मैंने ऑपरेशन कराया और मेरे इतने सारे एक्सपेंस हुए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो सर वो इस सिलसिले में बिल्कुल तौर पे, मतलब वो उन्होंने कहा कि जी हमें तो कोई पता ही नहीं है 25 लाख रुपए तुम्हारे, ये हमने तो नहीं चुराए, आप तो हमें देख सकते हैं। मैंने कहा सर आपके साथ वहाँ पे पुलिस, आपके सोल्जर्स वहाँ पे मेरे घर में गए, उन्होंने तोड़ फोड़ किया और मेरा 25 लाख रुपए वो उठा के ले गए। आज तक दूसरी पार्टीज मुझे वहाँ पे थ्रेट दे रही है और आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैंने हर लेवल पे कोशिश की है, मैंने जितना भी मैं लीगली तौर पे जा सकता था, मुझे जब भी मैं कहता कि जी मैं DPO साहब को जाके पेश होता हूँ, वो कहते हैं जी आपका तो राइट है। मेरा जो लाइसेंस शुदा पिस्टल था, जो कि मेरे अपने नाम पे लाइसेंस शुदा पिस्टल था, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से रजिस्टर्ड हुआ था, तो उसकी रिन्यूअल के लिए मैंने ऑलरेडी मिनिस्ट्री को एप्लीकेशन प्रोसीड की हुई है। वो मैंने पिस्टल्स भी उनको जमा करा दिए कि ये मैंने अपनी एज ए सिटीजन प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ है। मैंने उनको पिस्टल भी जमा करा दिया, मैंने उनको अपना लाइसेंस भी जमा करा दिया। उसके बावजूद वो कहते हैं कि जी आपके ऊपर जो है ना एक FIR हम करेंगे और जिसकी बेस के ऊपर आप थाने में चले जाएंगे और आप 5 साल तक बाहर नहीं आ सकेंगे। और बाकी इसके अलावा उन्होंने वो मेरी वीडियोस बनाते रहे, वो मुझे जान के मतलब मेरे साथ वो
पुलिस हिरासा करती रही है मुझे, और मुझे कहती रही कि एक सिंपल सी पेज में तफ्तीश के दौरान में कि हमारे एक तरीकाकार होता है कि जैसी तफ्तीश होती है तो एक फॉर्म होता है, उसके ऊपर अंगूठा सिग्नेचर्स करके देने पड़ते हैं, वो हमें आप करके दें। जैसे वो मैंने करके दिया तो उसके अंदर ये तहरीर लिखते रहे, इन्होंने अपने से मन घड़त की तहरीर लिखना शुरू कर दिया। तफ्तीश के दौरान में मेरे पास रिकॉर्डेड मौजूद है, ऑडियोज़ रिकॉर्ड मौजूद है, मुझे कंफर्म था कि ये लोग मुझे जलील करेंगे, तो मेरे पास रिकॉर्ड है जिसके अंदर तफ्तीशी मुझे खुद बोलता रहा है कि तुम चुप करके बैठो, तुम चुप करके बैठो। दूसरी पार्टी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाती रही है, नाजायज़ असला के मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे, उनसे कुछ भी वसूल नहीं हुआ मुझसे। और फिर वो मुझे कहते हैं कि जब मेरे पैसे भी वो ले हैं घर से उठा के, मेरे बच्चों पे तशद्दुद किया है, मेरे घर में तोड़ फोड़ किया, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब अब आप जा सकते हैं, अब आप कल आइएगा। मैं कल गया तो 751 में मैंने ज़मानतें करवाई हैं। जैसे फिर मैं घर गया तो फिर वो पुलिस मुझे फ़ोन करना शुरू हो गई है, मेरे भाइयों को, मेरे रिलेटिव्स को, कि जी आप इतने पैसे दो तो तुम्हारी जान छूट सकती है, वरना हमने तुम्हारे खिलाफ फलां FIR भी दे देनी है, फलां FIR भी दे देनी है, ये हो देनी है। उसके बावजूद मुझे आज तक इंसाफ नहीं। मैं मेंटली तौर पे अभी रिटार्डेड हो चुका हूँ, मेरे बच्चे मेंटली तौर पे रिटार्डेड हैं। हमें पुलिस बार बार हिरासत कर रही है और हमें कोई इंसाफ नहीं दिया जा रहा। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं कि हम घर में नहीं वापस जा सकते। ये कहते हैं बाबा वहाँ पे नहीं जाते, पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी। तो मुझे वज़ीर आला पंजाब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आला अफसरान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। और जो मेरे ससुराल वाले हैं जो कि क्रिमिनल लोग हैं, जिनको बार बार वो मुझे थ्रेट कर चुके हैं कि अपनी सारी प्रॉपर्टी हमें दे दो वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हमें तुम्हें जान से मार देंगे। मैं 2020 में भी मैं ऑलरेडी एप्लीकेशन यूनियन काउंसिल में जमा करा चुका हूँ, और मैंने थाना सिटी मियां वाली में भी 2020 में एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी, जिसका रिकॉर्ड भी है कि जी मैंने उनको कहा था कि इन लोगों से मुझे डर है, इन लोगों से मुझे खौफ है, ये लोग मुझे मार देंगे मेरी प्रॉपर्टी के पीछे। वो बार बार कहते हैं कि हम तुम्हें मार के तुम्हारे बच्चों की सारी प्रॉपर्टी हम गबन कर देंगे, तुम्हें हम उस जगह से मार के छोड़ेंगे कि तुम्हारा नाम निशान तक नहीं रहेगा, तुम हमें अपनी सारी प्रॉपर्टी आराम से दे दो। तो मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आला अफसरान से रिक्वेस्ट करता हूँ, आर्मी ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता हूँ, वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं एक गवर्नमेंट पेशा मुलाजिम हूँ और मुझे इंसाफ दिया जाए। मुझे बार बार मेंटली तौर पे रिटार्डेड किया जा रहा है और मेरे ऊपर तशद्दुद करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये आवाज़ हर उस ऑफिसर तक जाएगी और मुझे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि मैं आज भी उसी तरह खड़ा हूँ। ऐसे क्रिमिनल जो लोग हैं मैं उनके खिलाफ डिफेंड हूँ। मैं हर लेवल पे उन लोगों को नंगे करूँगा और मैं उन लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर इंसाफ एक आम सिटीजन को इंसाफ नहीं दिया जाता तो वो किस लेवल पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है। सर मैंने अभी DPO पे जाने के लिए मैं अभी गया हूँ, अपने वकील को मैंने हायर किया है, मैंने अपर लेवल पे प्रोसीड किया, लेकिन क्योंकि हमारे DPO साहब यहाँ पे चेंज हो चुके हैं और मुझे उन्होंने कहा कि जी मज़ीद आप वेट करें, जैसे नए DPO प्रमोट होते हैं यहाँ पे अपॉइंट होते हैं तो उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। और मैं अभी भी अपने लीगल तौर पर जो भी मैं प्रोसीड कर रहा हूँ और वो मैं इंशाल्लाह उस पर मैं चलूँगा और मैं उसको डिफेंड करूँगा इंशाल्लाह। सर वो जो क्रिमिनल्स लोग हैं वो एक्चुअली मेरे ससुराल वाले हैं और उनके साथ कुछ लोग मुलविस हैं। मेरे ससुराल में उनके कुछ रिलेटिव्स हैं, एक मुश्ताक नाम शख्स SHO और पाई खैल है जो कि उनका करीबी रिलेटिव्स है, जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और जो मुझे फंसाने के चक्कर में है। और उसके साथ एक पुलिस स्काउट है जो कि कुंदिया में मौजूद है, हेमी खान के नाम से, जो कि ऑलरेडी पुरानी क्रिमिनल सरगर्मियों में मुलविस रहा है। और पुलिस ने DPO साहब ने उसको नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि जी आप थाने कुंदिया में आप कौन नहीं रख सकते। उसके बावजूद भी वो वहाँ से जो SHO हैं फारूक साहब हैं उनको वो ऑलरेडी भत्ता पेश करता रहा है और उसका ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। और ये सारे लोग ही मुलविस हैं जो थाने में अंदर खिजर हयात जो वहाँ पे ASI हैं उसने हमसे खुद डायरेक्ट भत्ता मांगा है और उसके अलावा उसने हमें थ्रेट किया है। उसने हमें कहा है कि अगर आप पैसे नहीं दोगे, आप अगर हमारे साथ नहीं चलोगे तो उसके बाद हम तुम्हें ऐसे तरीके से हम तुम्हें फंसा देंगे कि तुम याद रखोगे। और उसके बाद जो क्रिमिनल लोग हैं वो क्रिमिनल मेरे ससुराल में मेरा ससुर है, मेरे 2 साले हैं, उसके बाद मेरे को सांडू हैं। जो प्रॉपर्टी है जी वो आपकी है जी नहीं, वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मेरे अपने नाम इंतकाल है, वो मेरे बच्चों की प्रॉपर्टी है और मेरी प्रॉपर्टी है। मेरी बीवी को बार बार वो तौर पर यूज़ करते रहें कि जी आप इससे डिमांड करें। मैंने मेरी बीवी जो है वो मेरे साथ जब तक वो मेरे घर में थी उस वक्त तक तो वो मेरी साइड पे थी, लेकिन जब वो उसको ले गए हैं और उनके साथ वो अभी भी साजबाज हो चुकी है तो मुझे अभी उस पर कोई यकीन नहीं रहा कि वो आप क्या मतलब चाहती है। वो बार बार डिमांड कर चुकी है कि अपनी प्रॉपर्टी आप मेरे नाम करवा दो, ये करवा दो, और वो मुझे अपनी जान से मुझे मार देने की धमकियाँ भी दे चुकी है। लेकिन वो क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान में ऐसे ताल्लुकात
होते हैं कि जिसको मैं उसको रीओपन नहीं करना चाहता। तो मैं ये चाहता हूँ कि गुस्से में शायद उसने कहा हो, लेकिन अब मुझे मालूम होता है कि उनके साथ साज़बाज़ है और वाकई वो मुझे जानी तौर पे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। हाँ जी, वो मेरे बच्चों को 25 तारीख को सुबह 9 बजे छोड़ के चली गई थी और हमें कुछ भी पता नहीं था। मैं उस वक्त बेड पे था और मैं क्योंकि मैं इस काबिल नहीं था कि मैं उठ के खुद से चल सकूं, मेरा ऑपरेट हुआ था और मेरे नीचे स्टिचेस और नलियाँ डली हुई थी, जिसकी वजह से मैंने उसको रोका बहुत ज़्यादा कि आप ना जाओ मुझे छोड़ के इस हाल में, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे छोड़ के चली गई और उसने कहा कि जी मैं अभी जा रही हूँ, अपने बाप से बात करके आती हूँ, मैं आ जाऊँगी। लेकिन उसके बाद वो आज तक नहीं आई और वो मुझे डायरेक्ट तौर पर, वो मेरी बीवी भी मेरे रिलेटिव्स को फ़ोन कर रही है कि मैं आपको देख लूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। लेकिन मैंने बड़े समझाने की कोशिश की है कि उनसे कोई बात हो सके, लेकिन मैं किसी सूरत में उनसे बात नहीं कर सकता। मेरे साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है। मेरे ससुराल वाले जो हैं वो डायरेक्ट तौर पे वो मुझे मतलब जान से मार देने की धमकियां दे रहे हैं और मेरे बच्चों के ऊपर वो तशद्दुद कर चुकी है। वो काफ़ी, मेरी इस बेटी को उसने मारा है अभी कुछ महीने पहले, तो हमने इसको PIC हॉस्पिटल के अंदर ले गए। इसका रिकॉर्ड मेरे पास महफूज है कि मेरी बेटी को मारा है और मेरी बेटी बेहोश हो गई है। इसके अलावा मेरी इस बच्ची को, मेरे बच्चे के बाल वगैरह खींचती रही है इतना अर्सा, इसकी मैं अलग से ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। तो मेरे बच्चों के ऊपर मेरी वाइफ तशद्दुद करती रही। वो कहती है कि तुम्हारा जो मैं तुम्हें तकलीफ दूंगी, तुम्हारा बाप को तकलीफ होगी, उसके बाद मैं तुमसे इंतकाम लूंगी। लेकिन वो मेरी जो वाइफ है वो जान के मुझे इस बात पे करती है कि किसी तरह से ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दे। मैं मुमकिन है कि इसको बच्चे अपने बहुत जान से प्यार हैं और इसी बेस पे मैं इसको इस तरह करती हूँ, तो शायद ये मतलब हो जाए। सफाक और जालिम साबका DPO मियांवाली थानों में जुल्म और बर्बरियत की कहानियां छोड़ गया। अब देखना यह है कि आने वाले नए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुतासरा डॉक्टर को इंसाफ दे पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए इतने ही। अब्दुल हमीद खान लशारी को फिलवक्त जवाब दे कौन प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।